अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तलत रज़ा और आप देख रहे हैं मैथ साइंस एंड केमिस्ट्री विद तलत रज़ा। ओके तो फ्रेंड्स, हम शुरू करेंगे आज केमिस्ट्री की तरफ हम आएंगे और केमिस्ट्री हम क्लास 9 से शुरू करेंगे क्योंकि जो केमिस्ट्री है खुद 9 क्लास से शुरू होती है। फुल इसका एक सब्जेक्ट आता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह इस जो है 9th क्लास की जो केमिस्ट्री की सब्जेक्ट है इसका जो फुल कोर्स मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। और कोशिश भी करूँगा कि साथ साथ जो 10th क्लास की केमिस्ट्री है उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करते जाऊँ और इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डिटेल में पूरा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अभी आप क्या करें कि एक पेन और कापी अपने साथ उठाएं और आप क्या करें, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट्स बनाता हूँ, आप अपने लिए नोट्स बनाएं और इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल अच्छे नंबरों से इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे। और अभी इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे जो पहला चैप्टर है 9th क्लास की केमिस्ट्री का, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। यानी जो 9th क्लास में फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री यानी जो केमिस्ट्री की बुनियादी असूल क्या है, तो हम शुरू करेंगे। पहले हम शुरू करेंगे डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री से कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। केमिस्ट्री is the branch of science which deals with composition, structure, properties and reactions of matter is called chemistry. अच्छा, तो डेफिनेशन हमने लिख दिया कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी जो केमिस्ट्री का ताल्लुक है किससे? मैटर से। और मैटर क्या चीज़ होती है, ये आपके ज़हन में आता है कि मैटर, व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है। तो मैटर की एक डेफिनेशन मैं अभी लिख देता हूँ। मैटर को हम बाद में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस 9th क्लास की जो सब्जेक्ट में, लेकिन अभी मैं एक डेफिनेशन आपके लिए लिख देता हूँ कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होती है। मैटर क्या होती है? मैटर एनीथिंग that as mass and occupies space is called matter. यानी कि क्या है कि मैटर एनीथिंग दैट एज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई चीज़ जो कि वज़न रखें और जगह घेरें उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मादा, मैटर। और इसकी बहुत सी अक़साम हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये मेरे पास एक मार्कर है, तो यहाँ पर ये मेरे पास है, तो अगर इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ अपने हाथ में, तो क्या है, ये भी वज़न रख रहा है और क्या है, जगह भी घेर रहा है मेरे हाथ में। तो यहाँ पर ये वाइट बोर्ड है, ये वाइट बोर्ड क्या कर रहा है? वाइट बोर्ड की क्या है, अपनी जो है इसका वज़न भी है और क्या है, ये जगह घेर रहा है, तो ये भी क्या है, ये मैटर है। तो यहाँ पर तो हो गया कि समझ आपको आ गया कि मैटर क्या चीज़ होती है। अभी मैटर की जो है 3 अक़साम होती है, मैं वो आपके सामने रखूँ तो आप बिल्कुल ईजिली आप इसको आप समझ जाओगे कि मैटर क्या होती है। अच्छा, मैटर की 3 अक़साम होती है, 3 काइंड होती है, 3 काइंड। अच्छा, सॉलिड एक क्या है, काइंड है किसकी? मैटर की। सॉलिड है, लिक्विड है और क्या है, गैस है। गैस ये क्या है, काइंड है किस चीज़ की? मैटर की। यानी सॉलिड जो सख्त चीज़ें होती है, ये भी क्या है, ये भी सॉलिड सख्त चीज़ें, ये भी क्या है, मैटर है। लिक्विड यानी जो
बहने वाली चीज़ होती है, यानी जो बह जाने वाली चीज़ लिक्विड होती है, ये भी क्या है, ये भी मैटर है। गैस यानी जो भी गैसेज है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, मैटर है। तो यानी जो कायनात में जो भी चीज़ है, जो बन रहे हैं और है वजूद में है, ये क्या है, ये सारे मैटर से बनी है। तो यहाँ तक मैटर भी आपकी समझ में आ गया कि मैटर क्या होती है। अब सारा जो केमिस्ट्री का सारा दार मदार किस पे होता है, मैटर पे होता है। कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, रिएक्शन ऑफ मैटर, यानी कि कंपोजिशन ऑफ मैटर। हम आ जाते हैं अभी कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी कि कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होती है। मैटर तो अब समझ में आ गया आपके कि मैटर क्या चीज़ होती है। अभी हम कंपोजिशन ऑफ मैटर में आते हैं कि केमिस्ट्री में कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होती है। फर्ज करें कि यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, एक वाटर का एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, वाटर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H2O, यानी वाटर है। तो इसकी कंपोजिशन, अभी यहाँ पर कितने एलिमेंट्स मिलाकर एक वाटर बनाते हैं, एक तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलाप से क्या बना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलाप से क्या बना, 1 मोल वाटर बना। और इसकी क्या है, इसकी कंपोजिशन है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। मैटर की स्ट्रक्चर को किस तरह हम स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर। अच्छा, तो दोबारा मैं वाटर ले लेता हूँ, वाटर की एग्जांपल ले लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर, जैसे कि वाटर की हर चीज़ एक स्ट्रक्चर के तौर पर हम इसको स्टडी करते हैं। तो वाटर की भी एक स्ट्रक्चर है, यानी जब ये क्या करते हैं, ये मिलाप करते हैं एक दूसरे के साथ, इनका कीमियाई तामुल हो जाता है, तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह आपको दिखाई देता है। इस तरह से एक का स्ट्रक्चर है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाकर क्या 1 मोल वाटर का बना ले, क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक एक। इसके बाद प्रॉपर्टीज़, दोबारा हम वाटर को ले लेते हैं। वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, अभी देखो यहाँ पर हमने क्या मैटर लिया था, क्या वाटर हमने यूज़ की थी मैटर। अभी इस मैटर की यानी वाटर की खुसूसियात क्या है, यानी खासियत क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आप देखते हैं कि वाटर के बगैर जो ज़िंदगी नामुमकिन है। इसको डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, और जो सारा सब चीज़ें मैटर से बने हैं, जो यानी सब चीज़ें पानी से बने हैं। तो यानी इसकी खासियत ये होती है। अच्छा, इसके बाद रिएक्शन, यानी कि कौन सी रिएक्शन हुए ये वाटर बना, एक जो है मोल वाटर का बना, लेकिन कौन सी रिएक्शन हो गई यहाँ पे। तो एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपको हमेशा मॉलिक्यूल की शक्ल में मिलेगी, इस तरह आपको नहीं मिलेगी कि H। इसके बाद हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इनका रिएक्शन जब हुआ तो क्या बना, H2O, यानी वाटर तो 1 मोल बन गया, और एक क्या हो गया, 1 ऑक्सीजन निकल कर क्या हाइड्रोजन हमें जो है वाटर मिल गया 1 मोल। तो इस तरह इसका रिएक्शन हुआ, तो हमने देखा कि वाकई इस तरह इसका रिएक्शन हुआ, यानी ऑक्सीजन पहले क्या मॉलिक्यूल की शक्ल में थे, इसका एक एटम इसके साथ लग गया और क्या 1 मोल वाटर का हमें मिल गया। ये सारे रिएक्शन इसी तरह से वाटर के बन जाते हैं। तो यहाँ तक रिएक्शन भी हो गया मैटर की। तो इन चीज़ों के बारे में हम क्या किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में केमिस्ट्री की जो हमने इंट्रो की थी, डेफिनेशन, ये आपको समझ आ गया होगा कि केमिस्ट्री क्या होती है, कंपोजिशन क्या होती है केमिस्ट्री में, मैटर की हम कंपोजिशन किस तरह पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर हम किस तरह पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ हम किस तरह पढ़ते हैं, और जो रिएक्शन होती है मैटर की वो किस तरीके से होती है, कौन कौन से इसमें जो है रिएक्शन आ जाता है, वो भी एग्जांपल मैंने आपको दिया है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम इसकी ब्रांचेस की तरफ आ जाएंगे कि कौन कौन से केमिस्ट्री में ब्रांचेस हैं, और मैं हर चीज़ डिटेल में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह आपको कि केमिस्ट्री क्या होती है। मेरी कोशिश होती है कि आपको बिल्कुल ईजी तरीके में समझाऊँ। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।